8a स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक ही फॉर्मूला जानने का जरूरत है। देखो फॉर्मूला क्या है, हम बता रहे हैं फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर a टू द पावर b दैट इज इक्वल्स टू अगर c रहता है तो हम लोग इसको लिखेंगे कि log a c दैट इज इक्वल्स टू b। ये है फॉर्मूला। दैट मीन्स हम कैसे लिखे एक और बता रहे हैं, बहुत ध्यान सुनो। a टू द पावर b दैट इज इक्वल्स टू c ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम तीन सिंबल दे रहे हैं, एक है बॉक्स, दूसरा है सर्किल एंड तीसरा मान लेते हैं ऐसा रोम्बस टाइप का, ठीक है। ये रोम्बस वन ही है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ये ऐसा। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में पहले लॉग बैठा देंगे, फिर यहां पे जो हम रेक्टेंगल में लिखा है उसको यहां पे बिठाएगा, ये है a। अब ये जो b है टू दी पावर में b है, ये चला जाएगा, ये कहां पे चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, बहुत ध्यान से समझो। एंड ये जो c है, ये c यहां पे आ जाएगा। तो फिर बात समझ में आ रहा है, मतलब ये a जो है ये a लॉग की तरह नीचे चले जाएगा, ये टू द पावर में जो भाई साहब था वो राइट साइड चला जाएगा एंड जो राइट साइड में था वो सीधा आके बैठ जाएगा। बट यहां पे कैसे प्रोनाउंस होता है, ये लॉग बेस a एंड यहां पे c, ये एक ही लाइन में होता है लॉग c, बेस में नीचे a हो जाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू b, ऐसे हम लोग बताते हैं। अब चलो सीधा का सीधा चलते हैं। आई होप ये वाले जो है क्लियर हो गया। मतलब कैसे हुआ, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 3 टू द पावर 4, 3 को थोड़ा सा खाना दे देते हैं हम, 3 टू द पावर, अरे भाई 3 को थोड़ा सा खाना देना है, अब सही लग रहा है। तो 3 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 81। अब इसको लॉगरिथम में कैसे चेंज करेगा, लॉग ये 3 को हम लोग नीचे लिख देगा जी के साइड में, और ये 4 को हम लोग इक्वल टू देके राइट साइड सेंड कर देगा एंड ये जो 81 भाई साहब है ये 81 को यहां पे लिख देगा। ये टू द पावर में नहीं लिखना है, मतलब ये लॉग कुछ बच्चे हैं ऐसे लिख देते हो, ये 81 इक्वल टू 4 ऐसे नहीं लिखना है। मतलब लॉग ये जी का ये थोड़ा सा नीचे कर देना, ये जी के एंड में 3 लिखना और ये लॉग का लाइन में ही ये 81 लिखेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। तो लिखना ऐसे है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। अब इसी का ही उल्टा दे देते हैं और यहां पे भी जो क्वेश्चन में हम लोग आते हैं इसी का ही उल्टा वर्जन आते हैं। उल्टा वर्जन मतलब क्या, मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है, हम इंक चेंज कर लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है कि लॉग यहां पे 3 यहां पे 81 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो सिमिलरली जब ये लॉग हटाएगा तब हम लोग क्या करेगा, सिंपली जो भाई साहब यहां पे था इसको राइट साइड सेंड कर देगा। तो सिंपली यहां पे इक्वल टू लेके 81 को राइट साइड कर दो। ये 4 जो भाई साहब इधर है इसको टू द पावर में लेके चलो, मतलब ये टू द पावर में, और ये नीचे 3 जो है ये भाई साहब यहां पे आ जाएगा। तो 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81। मतलब तुम इधर से इधर भी आ सकते हो एंड इधर से इधर भी आ सकते हो। तो चीजें क्लियर हुआ। अब चलो चलते हैं एमसीक्यू में, एमसीक्यू बनाते हैं। तो चीजें क्लियर, अब देखो चीजें अगर क्लियर होता नहीं, अब यहां पे क्वेश्चन आते हैं सर ये कैसे होता है, क्या नहीं होता है। बेटा वो सारे कुछ जान के कुछ फायदा नहीं है। अभी क्लास 10 में मतलब 9 में जान के फायदा नहीं है, 11 12 में भी जान के कुछ फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, एकदम वीडियो का एंड में एक लॉग का फॉर्मूला का लिस्ट बता देगा, ठीक है, एक फॉर्मूला का लिस्ट बता देगा। वही वाले लिस्ट एक बार अगर लर्न कर लोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्लास 11 12 का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्लास 9 में उतना अच्छे से मतलब तुमको डीप में जाके समझना नहीं है। डीप में जाके कब समझना है, तुम अगर फ्यूचर में मैथ्स लेके पढ़ाई कर रहे हो तब, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे क्या है, ये है हम लोगों का। अब 8b स्टार्ट करने से पहले 3 लॉ हम लोग को जान लेना है, ठीक है। देयर आर 3 लॉज फॉर 8b। पहला वाला क्या है, प्रोडक्ट लॉ। पहला वाला क्या है, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। ये सब हम बता रहे हैं, जानने का कोई जरूरत नहीं है। जिसको ज्यादा नॉलेज चाहिए वो देख सकता है, बट अभी के लिए जो स्टूडेंट्स को बस ऐसे मतलब है, ठीक है सर अब थोड़ा सा बता दीजिए, हम पास करना है बस मेरे को, तो फिर तुमको ये सारे नहीं देखना है। बट जितने सारे बच्चे हैं कि जो चाहते हो कि नहीं सर थोड़ा सा डीप लर्निंग करेंगे, डीप लर्निंग मतलब वो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का बात नहीं कर रहे। डीप लर्निंग का मतलब है थोड़ा सा अंदर जाके समझना, जो कि हम हमेशा चाहते हैं कि जब भी कोई चीज अगर तुमको जानना है तो थोड़ा सा उसको एक बार उसका पोस्टमार्टम कर लो। तो पोस्टमार्टम करने के बाद जो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ना वो तुम भूल के दिखाना, ठीक है। चलो तो प्रोडक्ट लॉ। दूसरा वाला जो है कोशेंट लॉ, कोशेंट लॉ। तीसरा वाला क्या है, पावर लॉ। तीसरा वाला क्या है, पावर लॉ। हम पावर लॉ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल ये है कि लॉग एम एन मतलब मल्टीप्लीकेशन में अगर रहता है तो फिर हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एन। मतलब क्या, इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। मतलब लॉग 2 into 3 अगर ऐसे रहता है तो फिर हम लोग इसको log 2
प्लस log 3 में लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर तुम लोग का क्वेश्चन है कि सर इस वाले टाइम में आप बेस क्या ले रहे हो, बेटा यहां पे ना बेस मैटर नहीं करता फॉर दिस फॉर्मूला। बेस मतलब यहां पे a हो सकता है, यहां पे भी a हो जाएगा, यहां पे भी a हो जाएगा। अगर यहां पे m रहा तो यहां पे भी m हो जाएगा, यहां पे भी m हो जाएगा। तो फिर यहां पे ये नीचे का बेस मैटर नहीं करता। और लॉग में एक बात है कि अगर बेस नहीं रहता है तो फिर हम लोग उसको क्या लेके चलते हैं, 10 बेस लेके चलते हैं। मतलब मान लो कि ओनली log 5 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको log 10 ऐसे 10 है ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का प्रोडक्ट लॉ, ये है हम लोग का प्रोडक्ट लॉ जो बताए। अब क्वोशिएंट लॉ, क्वोशिएंट लॉ क्या है, दूसरा वाला ये है पहला वाला लॉ। ठीक है, दूसरे वाला लॉ यहां पे बता रहे। दूसरे वाला लॉ क्या है, डिवाइड का। मतलब अगर log m बाई n है तो फिर यहां पे क्या हो जाता है, log m माइनस log n हो जाते हैं। समझ में आया, यहाँ पे log अगर m बाई n है तो log m माइनस log n हो जाते हैं। यहां पे भी बेस का कोई भी समस्या नहीं है या फिर कुछ भी हो सकता है। अब थर्ड वाला लॉ क्या है, पावर लॉ। पावर लॉ ये है कि log a टू द पावर b अगर रहता है, log a टू द पावर b अगर रहता है तो ये b ना सामने आ जाते हैं तो b log a हो जाते हैं। मतलब एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि log 2/3 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि log 2 माइनस log 3। उल्टा नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर पहले होगा डिनोमिनेटर बाद में होगा, बीच में सब्ट्रैक्शन बैठेगा। और अगर ये थर्ड लॉ के बारे में अगर हम बताएं तो अगर मान लो कि log 2 टू द पावर 3 है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 3 log 2। मतलब ये जो टू द पावर है ये सामने आ जाते हैं, ये सामने आ जाते हैं घूम के। तो यही है हम लोग का 3 बेसिक लॉ जो कि हम लोग का इस चैप्टर में यूटिलाइज करना है। यहां पे अगर कुछ बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर log a b c है, तीनों है, मतलब अगर log 2 इंटू 3 इंटू 4 है तो क्या log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 हो सकता है कि नहीं? द आंसर इज हाँ, हो सकता है, हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन में जितना भी होगा तुम इधर उतना ही जोड़ दो, ऐड कर दो, दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है। तो चीजें समझ में आए। बट डिवीजन में तो 2 से ज्यादा 3 हो ही नहीं सकता। मतलब m बाई n की जगह पे m बाई n बाई z ऐसे तो हो नहीं सकता, तो इसलिए वो यहां पे क्वोशिएंट में लागू नहीं होता है। तो चीजें क्लियर है। तो 3 फॉर्मूला एक बार बताए। मतलब अगर ऐसा होता है कि log m इंटू n तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, अगर log m बाई n है तो यहां पे लिख सकते हैं log m माइनस log n। अगर हम यहां पे ऐसा है कि log a टू द पावर b तो यहां पे b log a, ये हो सकता है। तो यही हम लोग का फर्स्ट लॉ, ये हम लोग का सेकेंड लॉ, ये हम लोग का थर्ड लॉ। तो चीजें क्लियर हुआ। अब यहां पे एक बात है कि यहां पे अगर जब तुम रिवर्स आ रहे हो तो यहां पे अगर 2 है तो यहां पे भी 2 होना पड़ेगा तब हम रिवर्स आ सकते हैं। मतलब बेस शुड बी सेम रिवर्स आने के लिए, क्योंकि यहां पे एक लॉग है तो फिर डिफरेंस मैटर नहीं करेगा। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है कि log बेस 5 2 माइनस log बेस 6 2 तो दोनों अलग अलग नंबर हो गया, तब जाके हम लोग ये नहीं लिख सकते कि log 2/2, ये नहीं लिख सकते। अगर ये 5 होता तब ये 2/2 हो जाता, बट ये सेम बेस अगर नहीं है तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये एक कंडीशन है। चीजें क्लियर है। चलो अब बनाते हैं 8B का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि मैंने बताया एमसीक्यू हमेशा एंड में करेंगे। तो यहां पे अरे ये ब्लू 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 क्यों, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2.1 देखो क्या है यहाँ पे log 36। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन क्या है log 36 बताया। तो फिर log 36 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ो कि बताया गया है कि इन द टर्म ऑफ log 2 एंड log 3 में कन्वर्ट करना है। तो फिर log 2 एंड log 3 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, करने के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा कि हम लोग इसको सिंपली हम लोग का फॉर्मूला से हम लोग ये कर सकते हैं कि log क्या कर सकते हैं 6 टू द पावर 2 इजीली कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे हम लोग, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ नहीं क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पे जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तब बहुत सारी चीजें लेके चलना पड़ता है।
ठीक है ना। अच्छा तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये सामने आ जाएगा, तो 2 log 6, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये अगर यहां तक करके तुम छोड़ दोगे ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि तुमको क्वेश्चन में बताया था कि तुमको log 2 एंड log 3 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने log 2 एंड log 3 में कन्वर्ट नहीं करा, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 log 6 को चेंज करना पड़ेगा। मतलब 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 2 6। तो फिर यहाँ पे हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 3 into 2। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 2 बाहर है तो log 3 into 2, तो log 3 into 2 मतलब जब मल्टीप्लीकेशन होता है तब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, log m, है ना, हाँ सही है। तो log m प्लस log n हो जाते हैं, तो यहाँ पे log 3 प्लस log 2 हो जाएगा, है ना। और ये सामने जो 2 है, ये 2 मतलब इसके पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड है, तो फिर जब हम प्लस कर रहे हैं तो इसको एक ब्रैकेट डालना है। दैट मीन्स 2 log 3 प्लस 2 log 2 विल बी द आंसर। दिस विल बी आवर आंसर। तो चीजें समझ में आया कि नहीं, बोलो क्लियर है। इसका एक मेथड है, और एक मेथड क्या है, यहाँ पे ना log 36 जो हम लिख रहे हैं, ये log 36 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 2 into 2 into 3 into 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 36 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 से आएगा 18, 2 से आएगा 9, 3 से आएगा 3, तो फिर 2 2 2 3 आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि log 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। एंड अगेन यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 का स्क्वायर, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2 प्लस 2 log 3। देखो चेक करो, आंसर विल बी सेम, सेम आएगा। बट ये जो है दो अलग अलग मेथड है। बट यहाँ पे हम ये मेथड को कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला और कुछ नहीं है। हम लोग का अगर log 2 to the power n होता है तो हम लोग का फॉर्मूला n सामने आ जाता है, तो n सामने आके log 2 हो गया, समझ में आया, log 2 हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने समझाया कि log m into n अगर है तो वो फॉर्मूला हो जाता है log m प्लस log n। ये जो है हम लोग का फॉर्मूला है, फॉर्मूला पूरा का पूरा दिमाग में रखना। तो ये जो है मैंने दो मेथड बताया, आइदर दिस और दिस, ठीक है। चलो नहीं, कोई भी एक चूज करो तो क्वेश्चन बन जाएगा। अभी चलो नंबर 2 बनाते हैं। नंबर 2 में देखो क्या है, log 144 है ना, तो देखो log 144 सेम चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, log यहाँ पे 12 का स्क्वायर, मैंने बताया था कि हमेशा क्या बताया है कि हमेशा हमको लर्न करना है, क्या लर्न करना है, 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करना है। तो ये 2 सामने आ जाएगा, 2 log 12 हो गया। अब यहाँ पे 2 log 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगेन 2 log 3 into 4, तो फिर इसको एक ब्रैकेट दे देना, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट दे देना क्योंकि 2 जो है बाहर में है। तो 2 log 3 प्लस log 4, देन अगेन 2 log 3 प्लस 2 log 4, मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। अब ये अगेन देखो क्वेश्चन में बताया था कि log 2 एंड log 3 में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे log 3 में कन्वर्ट है, 2 में नहीं है, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो अगेन 2 log 3 प्लस ये 2 अगेन सामने आ जाएगा, तो 2 2 4 log 2 हो गया। तो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चीजें क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे एक और बार समझा, यहाँ पे जो था हम लोग का था कि 2 log 4 था, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2 log 2 स्क्वायर, तो देन 2 into ये वाले 2 सामने आ जाएगा, तो आया 2 log 2, तो अल्टीमेटली क्या हुआ 4 log 2। समझ में आया चीजें, हाँ चलो आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3 में क्या है, देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, 2/3। देखो यहाँ पे जो है log 4.5 है ना, log 4.5 है, तो 4.5 मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि log 45/10 लिख सकते हैं। अब 45/10 में जो बच्चे सोच रहे हो कि सर यहाँ पे क्या कैंसिल आउट कर दे आंसर आएगा, हाँ बेटा कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा, तो कैंसिल आउट कर दो, 5 2 5 9, ठीक है। तो अब मेरा आ गया क्या, log 9/2। अब बाई मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है कि log m माइनस log n दैट इज इक्वल्स टू log m/n, है ना, m/n। तो इसको इसमें लिखना है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, log 9 माइनस log 2। तो चीजें समझ में आया, log 9 मतलब जो न्यूमरेटर में है वो पहले बैठेगा, जो डिनोमिनेटर में है वो बाद में बैठेगा, तो फिर log 9 माइनस log 2। तो यहाँ पे जो है देखो log 2 में आ गया, 3 में नहीं आया, तो 9 को हम लोग और कर सकते हैं, तो log 3 का स्क्वायर माइनस log 2। तो log 3 का स्क्वायर मीन्स ये 2 सामने आ जाएगा, तो 2 log 3 माइनस log 2। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चीजें समझ में आ रहा है।
नहीं आएगा तो बताना, क्योंकि समझ में आना ही है, नहीं आएगा तो क्या कर लेंगे, एक और बार समझाएगा। चलो फिर नाउ 4, 2 पार्ट 4। देखो 2 पार्ट 4 में क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, चीजें सिंपल है। 26/51 माइनस लॉग यहाँ पे क्या है 91/119। देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है, तो हम लोग माइनस मतलब क्या है डिवीजन, मेरे को पता है, तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे लॉग 26/51 मतलब जो सामने रहता है वो न्यूमरेटर में बैठेगा, डिवाइडेड बाय 91/119। ठीक, अब क्या होता है, अब हम लोग का बचपन का लॉजिक, मतलब 26/51 इनटू ये उल्टा हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 91। अब कैंसिल आउट करो, ये जो है 13 से कैंसिल आउट होगा, 13 2 जा 13 7 जा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न करना है बेटा 20 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल, स्क्वायरिंग 30 तक एंड क्यूबिंग जो है वो 10 तक, ये लर्न करना ही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे 51 है तो 17 से हो जाएगा, क्योंकि 119 है तो 17 से हो जाएगा, तो 17 से कैंसिल आउट करो यहाँ पे, तो 17 3 जा होता है। ठीक है, और यहाँ पे 17 7 जा होता है। ठीक है, अब देखो ये 7 आपस में खत्म हो गया, तो फिर log 2/3, तो अल्टीमेटली हम लोग का क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 3, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे जो है कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हो कि सर हम लोग क्या यहीं पे छोड़ देंगे, बेटा यहाँ पे मत छोड़ना, इसके बाद यहाँ पे छोड़ना। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का लॉग का चैप्टर है, और लॉग का चैप्टर मतलब हम लोग को करना क्या है, लॉग का फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है। जनरली अगर कुछ दूसरे चैप्टर्स होते तो हम लोग यहीं पे एंड कर देते, बट ये लॉग का चैप्टर है, तो यहाँ पे इसके बाद लॉग का एक और एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो लॉग का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया है जब हम लोग चैप्टर 1 की, ये चैप्टर चालू करने से पहले ऑलरेडी बताया है फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब चलो आगे चलते हैं। देखो नंबर 5 भी वैसा टाइप का ही है, एकदम सेम, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेंट्रेशन का जरूरत है। 2.5 में थोड़ा सा कंसेंट्रेशन का जरूरत है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले log 75 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/343। देखो हम लोगों को दिमाग में ये आ जाएगा कि अगर हम लोग का टू द पावर, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि क्यूबिंग 10 तक लर्न होना चाहिए, स्क्वायरिंग 30 तक लर्न होना चाहिए, अगर लर्न रहेगा ना तो दिमाग में ये आ जाएगा कि 343 किसका क्यूब में आता है। ठीक है ना, 7 का क्यूब। लेकिन अगर यूटिलाइज करना है तो करेंगे, अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 75/16 माइनस ये 2 को इसके सर पे भेज देंगे, क्योंकि हम लोग कुछ देर पहले क्या किया है, कुछ देर पहले ये क्या है कि अगर हम लोग का log m माइनस log n अगर होता है तो दिस बिकम्स log m/n। तो ये वाले फॉर्मूला को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पे भी जैसे यूटिलाइज कर रहे हैं तो यहां पे भी यूटिलाइज करेंगे, क्या log 5/9 इसका होल टू द पावर 2 कर देंगे, प्लस log जैसा है 32 डिवाइडेड बाई 343। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे log हम लोग का 75/16 जैसा था वैसा रहेगा, माइनस करके यहाँ पे log जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाई 81 प्लस यहाँ पे log 32 डिवाइडेड बाई 343। तो पहले जो है यहाँ पे ना बारी बारी में करना, बारी बारी में मतलब क्या है, पहले जो है यहाँ पे देखो 2 साइन है, जैसे कि हम लोग का 2 - 3 + 5, अगर ऐसा नंबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बॉड मास यूज करते हैं, सिंपली यूजिंग बॉड मास सॉल्व करते हैं, है ना। और बॉड मास में क्या होता है, पहले एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है, तो पहले एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो यहां पे देखो चेक करो, 2 - 3 आंसर कितना होता है -1 + 5 अगर करोगे तो यहां पे आ जाएगा प्लस करके 4, और अगर उल्टा कर लोगे, पहले सब्ट्रैक्शन देन एडिशन, यहां पे मैंने क्या करा, पहले सब्ट्रैक्शन देन एडिशन, मैंने बॉडमास रूल को फॉलो नहीं किया। फर्स्ट में जब मैंने किया बॉडमास रूल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरे को पहले एडिशन करना था। तो यहां पे अगर बॉडमास रूल को फॉलो करके करे तो फिर 2 और 5 क्या आ जाएगा 7 से -3 लगाओ तो कितना आ जाता है, वेरी गुड 4 आ जाता है। तो फिर यहां पे जब ऐसा सिचुएशन रहेगा कि एक सब्ट्रैक्शन एक एडिशन ऐसा 3 के अंदर रहेगा, तो तुम किसको पहले ले रहे हो दैट डजंट मैटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, तुम किसको पहले ले रहे हो दैट डजंट मैटर। कि यहां पे मैंने क्या करा, बॉडमास रूल को यूज नहीं करा तब भी मेरा +4 आया, यहां पे मैंने बॉडमास रूल को यूज करा तब भी मेरा +4 आ रहा है। तो चीजें समझ में आया। अब देखो ऐसा ही करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जो हम बता रहे थे
कि बॉडमास रूल को फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो जनरली जैसा है वैसा ही सॉल्व करते हैं। तो दो दो करके सॉल्व करना, मतलब ये दोनों को पहले, देन ये दोनों का आंसर से ये थर्ड वन, या फिर अगर बॉडमास रूल को फॉलो करते हो तो फिर ये वाले एंड ये वाले को पहले ऐड कर लेना, देन इसको करना। ठीक है, इसको कह रहे थे हम बारी बारी में सॉल्व करना, हिंदी में इसको कहते हैं बारी बारी में सॉल्व करना, मतलब एक बार में नहीं, कंटिन्यूअस एक बार में नहीं करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग पहले हम ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर लॉग यहाँ पे 75/16 डिवाइडेड बाय 25/81। और जब तुम ऐसे करोगे तो लॉग को हमेशा ये बीच में रखना है, लॉग को हमेशा ये बीच में रखना है। अब प्लस करके लॉग 32/343 साइड में रख दो। ये जो है हम लोग अभी अभी किया है तो ये चेंज हो जाएगा, तो 75/16 इंटू 81/25, ठीक, 81/25 प्लस करके लॉग हम लोगों का 32/343। अब जो है कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर यहाँ पे अगर कैंसिल आउट कर देगा, हाँ बेटा कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, तो 25 से कर दो ना, 25 यहाँ पे आ जाता है 3 जा, यहाँ पे 25 1 जा, तो यहाँ पे 16 और 81 का कैंसिल आउट मेरे दिमाग में तो आ नहीं रहा, तो फिर इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने से क्या आएगा, हम यहाँ पे कर रहे हैं दूसरा इंक से, इसके बाद वाला स्टेप है, ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप है, समझ लेना थोड़ा सा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 243 डिवाइडेड बाई 16 प्लस लॉग 32 डिवाइडेड बाई 343। अब क्या करना है, अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल जब प्लस होता है तब हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां पे कर रहे हैं हम, एक सेकेंड, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो इसके बाद हम यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 16 इनटू करके यहाँ पे हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 343। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे 32 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 243, अरे वो भी आ गया, ठीक है, 243/16। हाँ एक्चुअली मैंने इसके ऊपर व्हाइट कलर कर दिया था, ये जो है ना फिर से वो आ रहा है, देखो 1 सेकेंड, हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे क्या करना है, 243 डिवाइडेड बाई 16 इनटू यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 343। अब देखो यहाँ पे 16 से कैंसिल आउट कर दो, 2 जा, यहाँ पे 243 343 है, तो देखो 7 से होता है कि नहीं, चेक करो किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, देखो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों बताया है, देखो यहाँ पे 32/243 था, तो मैंने 343 लिखा था। तो जो बच्चे का ध्यान अभी तक स्क्रीन के ऊपर नहीं था, बेटा तुम लोग एक बार स्क्रीन के ऊपर अपना ध्यान लेके आ जाओ। कभी कभी हम लोग ऐसा मिस्टेक करते रहेगा, ताकि हम तुम लोगों को समझ पाए कि तुम लोग किधर हो, अर्थ पे हो कि अर्थ के बाहर हो। तो देन अकॉर्डिंगली हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, log 2 आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो दिस इज द आंसर फॉर 2/5। तो चीजें क्लियर हुआ। जब भी लॉग का क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेश्चन कॉपी करोगे ना, एक बार देख लेना, एक बार चीजें समझ लेना, ठीक है, कि सही कॉपी कर रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम लॉगरिथम। अच्छा लॉगरिथम है, लॉगरिथम से हटाना है ना, लॉगरिथम है बट लॉगरिथम से हटाना है, ठीक है, चलो हटा देते हैं, ऐसा तो कुछ खास है नहीं। क्वेश्चंस जो करने के लिए बोलेगा हम लोग कर देगा, क्योंकि हम लोग को नॉलेज है ना, हम लोग का नॉलेज है। तो फिर log y दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिचुएशन ऐसा है log हटाना है, तो फिर हम लोग क्या करेगा, ये 2 को पहले ऊपर लेके आओ, तो फिर यहाँ पे log x स्क्वायर माइनस log y दैट इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों क्या है, सब्ट्रैक्शन में है, तो सब्ट्रैक्शन में है मतलब log x स्क्वायर बाई y दैट इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, मतलब log बेस 10 है, तो फिर log
एक्स स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू यहाँ पे log 10 ऐसे कर सकते हैं। तो चीजें समझ में आया। 1 मतलब सेम चीज अगर है मतलब log का कोई भी बेस नहीं है मतलब वो 10 है, ठीक है, log का कोई भी बेस नहीं है मतलब वो 10 है। और यहाँ पे 1 को हम लोग log 10 में बदल सकते हैं। log बेस 2 यहाँ पे 2 तो इसका वैल्यू 1 होता है, log बेस 10 यहाँ पे 10 इसका वैल्यू 1 होता है, log बेस 100 यहाँ पे 100 इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब जब भी log का ऐसा टाइप का वैल्यू दो सेम चीज आ जाएगा तब उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग का लेफ्ट साइड में नीचे कुछ नहीं था, दैट मींस मेरे दिमाग में यह आ गया कि नीचे 10 है, तो राइट साइड में 1 था, तो मैंने क्या करा, इस 1 को मैंने सिंपली log 10 लिखेंगे। हम लोग नीचे बेस 10 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे कोई भी टाइप का बेस तुम लिख नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो बेस 10 ही है। अब बोथ साइड log log हट जाएगा तो x स्क्वायर बाई वाई इक्वल्स टू 10। दिस विल बी आवर आंसर। क्योंकि यहां पे क्या है, हमको बस log हटाने के लिए बताया था तो मैंने log हटा दिया। तो यहां पे इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो यहां पे आइदर इंप्लाइज दैट देना और लिखना है। तो मैंने हमेशा बताया कि जब भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तब भी हम लोगों को क्या देना है, यहाँ पे और लिखना है। हम और लिखते हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूल में क्या करते हैं, इंप्लाइज दैट मतलब ये वाले साइन को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमको तो एक जनरल टर्म फॉलो करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम और को करते हैं इक्वेशन के टाइम और। हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चंस आर वेरी 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 इजी, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बताया है कि 2 log x प्लस 3 log y दैट इज इक्वल्स टू log a। तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, देखो log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब इक्वल्स टू log a। अब प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो log x स्क्वायर y क्यूब दैट इज इक्वल्स टू log a। बोथ साइड log log हट जाएगा तो x स्क्वायर y क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a। खत्म बात। चीजें समझ में आया। इजी क्वेश्चन था, इजी, इससे इजी तुमको नहीं मिलेगा, है ना। लॉग का क्वेश्चन सर वेरी 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 इजी, बट लॉग सुन के, नाम सुन के जो डर लगता है, इससे पहले तुम लोग किए नहीं हो इसीलिए ऐसा फील होता है, बट चीजें आसान है। x log a log x माइनस b log y दैट इज इक्वल्स टू 2 log 3। देखो इसको समझो, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ना कि log x टू द पावर a माइनस log y टू द पावर b। ये ऊपर चले जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं, हम लोग फॉर्मूला में देखा है ना। तो log यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे डिवीजन हो जाएगा x टू द पावर a बाई y टू द पावर b दैट इज इक्वल्स टू log 3 का स्क्वायर इज 9। बोथ साइड log log हटा दो तो x टू द पावर a बाई y टू द पावर b दैट इज इक्वल्स टू 9। दिस विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है। कुछ करने का जरूरत है ही नहीं है, कुछ करने का जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हट जाए ऑटोमेटिकली। अच्छा इसको अगर तुम x टू द पावर a इक्वल्स टू 9 y टू द पावर b लिखोगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। हाँ तुमको बस लॉग हटाने के लिए बताया है और कुछ नहीं। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, यहां तक रखोगे तब भी तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। बट सिंस यू वाज इन क्लास 9 तो फिर स्कूल का टीचर को एक बार पूछ लेना, ये हम हमेशा बताते हैं। हम एक जनरल बताते हैं बट उसके बाद स्कूल में एक बार बात करना होता है कि सही है कि गलत है, मतलब क्या मेथड तुम यूज करोगे, क्योंकि ये स्कूल ओरिएंटेड होता है क्लास 9। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में आते हैं। देखो log 5 प्लस log 8 माइनस 2 log 2, फटाफट सॉल्व कर लो। log 5 इंटू 8 हो गया मेरा 40, माइनस 2 ऊपर चला गया तो हो गया मेरा log 4, मतलब 2 का स्क्वायर इज 4, देन log डिवाइड हो जाएगा 40 बाई 4 हो जाएगा तो log 10 विल बी द आंसर। चीजें समझ में आ रहा है, बट log 10 में छोड़ना मत क्योंकि नीचे कोई भी टाइप का बेस नहीं है, मतलब वो भी 10 है, तो अवर आंसर विल बी 1। यहाँ पे इक्वल टू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू करके कुछ नहीं है, मतलब ये इक्वेशन नहीं है। जब इक्वेशन होता है तब हम लोग और लेते हैं, और जब नॉर्मल वाले क्वेश्चन होता है तब हम लोग इक्वल टू लिखते हैं। हाँ इसको मैंने लीनियर इक्वेशन में बहुत अच्छे से समझाया है। अब चलो नंबर 2 बनाते हैं। देखो इसका बेस है ना, log बेस 10 8 प्लस log बेस 10 25 प्लस 2 log 10 3 माइनस log बेस 10 18। तो देखो बेस 10 है मतलब सारा का बेस 10 है, मतलब बेस रहना ना रहना बराबर है। तो हम लोग क्या करेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 25 8 होता है 200, 200 इंटू, अच्छा ये 2 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो फिर log यहाँ पे 25 8 200 कर दो, प्लस यहाँ पे log 3 का स्क्वायर इज 9, तो इसको डायरेक्टली हम 9 लिख देते हैं क्योंकि बहुत बार समझाया है यहाँ पे 9। अब log 18 कर दो, तो यहाँ पे 200 इंटू 9 कर दो तो फिर 1800, log 1800 ये डिवाइडेड बाई 18 कर दो तो 100 हो गया, तो फिर यहाँ पे
log 100 आ गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो log 100 मतलब यहाँ पे हाँ वो करना पड़ेगा आगे, तो log 100 मतलब log 10 का स्क्वायर, तो फिर ये 2 सामने आ जाएगा, तो log 10 सामने 2, तो 2 log 10। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 10, तो फिर ये वाले पार्ट 1 हो गया, तो दैट इज 2 ओनली, द आंसर विल बी 2 ओनली। ये ध्यान में रखना है ये सारी बातें, नहीं तो थोड़ा सा भूल चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मार्क्स लेके चला जाएगा। बाद में पछतावा होने से अच्छा है कि पहले हम जब लॉग का क्वेश्चन करेंगे ना, तब तुमको ऐसा फील होगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन बट जब तुम खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद क्वेश्चंस बनाओगे, तब तुमको फील होगा कि ये इजी है कि टफ है। बहुत सारे बच्चे का मार्क्स इसलिए चला जाता है कि वो लॉग को बहुत सीखने के बाद लॉग को बहुत इजीली ले लेते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बट जब एग्जाम में आ जाता है ना सडनली, बहुत दिन बिना प्रैक्टिस का तुम डायरेक्टली एग्जाम में करने बैठते हो, तो वो दिक्कत वाले बात हो जाता है। तो तुमको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना है। log 4 प्लस 1/3 log 125 माइनस 1/5 log 32। तो देखो इसमें भी वही सेम बात है ना, इसमें भी वही सेम बात। तो यहां पे क्या करेंगे, log 4 ये 1/3 को टू द पावर में लेके चलो, प्लस log 125 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि 5 का क्यूब, टू द पावर में 1/3 आ जाएगा, माइनस ये 1/5 को लेके चलो, तो log 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, ये 1/5 टू द पावर में आ गया। अब देखो ये भाई साहब खत्म, ये भाई साहब खत्म, तो फिर अल्टीमेटली हम लोग का क्या हो गया, देखो log 4 प्लस log 5 माइनस log 2। बाकी का क्वेश्चन खुद बनाओ, 20 है ना, 20 माइनस 2 तो 10, दैट इज 1 आ जाएगा एंड में घूम फिर के। समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 इंटू 5 करो, आ गया 20, log 20, तो log 20 माइनस log 2 तो डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 10 आ रहा है। तो log 10 का मतलब क्या है, बेस 10 के साथ ये वाले 10, तो घूम फिर के 1। तो चीजें समझ में आ रहा है? खुद करके देखो, सारा कुछ हम करके देगा तो तुम क्या कर लोगे, है ना। चलो फिर नंबर 5 में चलते हैं। देखो नंबर 5 में क्या है, यहां पे जो है 2 log यहां पे बताया गया है कि 15/18 माइनस log 25/162 प्लस log 4/9। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो अल्टीमेटली हम लोग को बताया गया है कि प्रूव करना है, तो RHS लेके नहीं चलेंगे हम लोग, LHS लेके चलेगा। तो पहले ही इसको ऊपर कर दो, तो log 15/18 का होल स्क्वायर माइनस log 25/162 प्लस log 4/9। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इक्वल टू दे रहा है क्योंकि ये RHS को हम लोग लिया नहीं है, RHS को हम लोग लिया नहीं है, ओनली LHS लिखा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो log 15 स्क्वायर इज 225 डिवाइडेड बाई 80 स्क्वायर इज 324 माइनस log 25 डिवाइडेड बाई 162 प्लस log 4/9। चीजें समझ में आ रहा है? अब माइनस है तो डिवाइड कर लो, तो log 225 डिवाइडेड बाई 324 होल डिवाइडेड बाई 25/162, तो ये नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके 162/25। ठीक है, डायरेक्टली मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ पे प्लस करके log 4/9 रख दो। यहाँ पे अब कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट कर लो। देखो 25 8 जा 200 होता है, तो 9 जा होगा 225, तो 9 से यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट करने का ट्राई करो, होगा कि नहीं होगा। 9 से करते हैं तो 27 आएगा, 27 फिर हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 से करो तो 9 3 जा होता है 27, फिर यहाँ पे आया 5 तो 54, 9 6 जा। अब 36 से 162 को करने का कोशिश करो, 6 से करने का कोशिश करो क्योंकि 6 6 जा 36, या फिर 12 से करने का कोशिश कर सकते हो। 12 से करोगे तो 12 3 जा आता है 36, देन 12 से करोगे तो 12 1 जा 12 आता है, देन 42। अच्छा 12 से हो नहीं रहा तो फिर तुमको 2 से नहीं करने के लिए हम बताते हैं, लेकिन 2 से कर लो, 2 से करो तो यहाँ पे 18, 2 से कर लो तो 81। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे 81/18 ऐसा कुछ आ रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, log 81/18 प्लस log 4/9। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, तो log 81/18 इंटू 4/9, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, तो आ गया हम लोग का आंसर log 2, जो कि हम लोग का RHS है। यही हम लोग का RHS में था log 2, तो ये हो गया हम लोग का हेंस प्रूव्ड। तो चीजें समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहा है, 6 में बता रहा है कि x माइनस log 48 प्लस 3 log 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 log 125 माइनस log 3। देखो यहाँ पे बताया कि फाइंड x, मतलब तुमको पूरा इक्वेशन को लेके चलना है, और इक्वेशन जब करेंगे तब और लिखेंगे। तो x माइनस log 48 है ना, log 48 है, तो 48 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 48 को 48 ही रखो, कोई बात नहीं है, प्लस यहाँ पे 3 को ऊपर लेके चलो तो 2 का क्यूब आ जाएगा log 8 हम लोग का, ये 1/3 को ऊपर लेके चलो तो फिर log 125 मतलब 5 का क्यूब, देन इसका 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस log 3। तो अल्टीमेटली हम लोग का क्या आया देखो, x माइनस log 48 प्लस log 8 दैट इज इक्वल्स टू log 5 माइनस log 3। अब देखो यहाँ पे ना फटाफट ये दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन में यही गलतियां कर देते हो। तो यहाँ पे जो है log 48 एंड 8, 48 को 8 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बाहर में माइनस है इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए। तो इसलिए क्या करना है, काम करवाने के लिए सारा log को एक तरफ लेके चले जाओ। तो क्या करना है, x इक्वल्स टू log 5 माइनस log 3, घर का जो बंदा है घर पे रखे हैं, फिर प्लस log 48 माइनस log 8, पूरा इधर से लेके चले आए। अब x इक्वल्स टू देखो log 5/3 हो जाएगा, log 5/3 प्लस यहाँ पे भी log 48/8, log 48/8। अब क्या हो जाएगा देखो, अब हम लोग का मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो और x इक्वल्स टू log 5/3 इंटू 48/8। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो फिर डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से 48 इंटू 5 करो, 3 इंटू 8 करो, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 4 जा 20, तो फिर आ गया 240 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8 3 जा कितना, 8 3 जा 24, तो फिर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 24 से यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे भी कर सकते थे, छोटा कर सकते थे, 8 से 48, 8 से करो 3 2 जा, ठीक है, अब आया समझ में। चलो नहीं, हम यहाँ पे कॉर्नर देख रहे थे, डायगोनली देख रहे थे, तो मेरे दिमाग में यहाँ क्या रही, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। हाँ, तो 5 2 ज़र यहाँ पे 10, तो फिर x इक्वल्स टू आया log 10, तो log 10 मतलब log 10 मतलब हम लोग का x का वैल्यू क्या हो गया 1। तो चीजें समझ में आया कैसे किए, इजी है, कुछ नहीं है। हम जब कर रहे हैं, हम बार बार यही बता रहे हैं, हम जब कर रहे हैं तुमको ऐसा फील होगा कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट जब तुम खुद अकेला करने बैठोगे तब गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है, देखो log 10(2) प्लस 1 इन द फॉर्म ऑफ log 10x, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे log 10(2) प्लस इसको log 10 में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमको करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेस 10 है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो log 10(2) ज़र 20 हो जाएगा। तो जब log 10(2) ज़र 20 हो गया तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे बताया था कि log 10x का फॉर्म में करने के लिए, तो फिर यहाँ पे 10 है। जनरली ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऐसे नहीं देते हैं, कैसे देते हैं कि ये वाले क्वेश्चन देके तुमको बोलेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो तब हम लोग हाँ वेरी गुड, तो x इक्वल्स टू 20 ऐसे कर देंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चंस भी सारा का सारा इजी है। देखो 8 पार्ट 1 में क्या बता रहा है, 8 पार्ट 1 में बता रहा है कि log बेस 10, यहाँ पे बता रहा है कि x माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरी गुड, सॉल्व फॉर x। तो यहाँ पे हाँ log 10 x माइनस 10, यहाँ पे log 10। अब जो है बोथ साइड का log हट गया, हाँ वेरी गुड, x इक्वल्स टू 20। तो चीजें समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे 8 पार्ट 2, 8 पार्ट 2 में क्या करना है, 8 पार्ट 2 में देखो ये भी सेम लॉजिक, log x का स्क्वायर माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो अब देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन तो था हम लोग का हो गया, इस वाले क्वेश्चन भी वैसा ही करेंगे, x स्क्वायर माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू log 100 कर देगा। अब 100 किस लिए है, चेक करो 100 किस लिए, देखो यहाँ पे log 100 मतलब है कि log 10 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर सामने आ जाते हैं तो 2 log 10, अब यहाँ पे log 10 मतलब यहाँ पे 1। तो दैट मीन्स एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 into 1 ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर 2 into log 10 लेके आ गया, log 10 लेके आ गया। अब इस 2 को ऊपर में भेज दिया, तो फिर log x स्क्वायर माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू log
10 का स्क्वायर हो गया। अब जब 10 का स्क्वायर हो गया दैट इज 100, तो फिर log 100 इधर आ गया और इधर में भी log x स्क्वायर माइनस 21। अब बोथ साइड log हटा के खुद से सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 100। सॉल्व योरसेल्फ। समझ में आ रहा है? चलो आगे, इजी है, इजी है। प्लस हो जाएगा 121, हाँ प्लस माइनस में आएगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस कितना 11, 1 to 1 आ रहा है तो प्लस माइनस 11। हाँ चलो 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, log x माइनस 2, log x माइनस 2 प्लस log x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू log 5। ठीक, दैट इज इक्वल्स टू log 5। तो इधर प्लस है तो हम लोग क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो log x माइनस 2 x प्लस 2, इधर log 5, x माइनस 2 x प्लस 2 a प्लस बी, a माइनस बी, तो x स्क्वायर माइनस 4, इधर में log 5। अब क्या हो गया, log log हट गया, अब क्या हो गया 9, अब क्या हो गया, खत्म। चीजें समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो, यहां पे log x प्लस 5 प्लस log x माइनस 5, LHS सेम है, LHS सेम है, दैट इज इक्वल्स टू 4 log 2 प्लस 2 log 3, है ना, 2 log 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो फिर log x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब 25 इक्वल्स टू ये 4 को ऊपर लेके चलो, तो फिर log 2 टू द पावर 4 प्लस इस 2 को ऊपर लेके चलो तो log 3 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 4 इस क्या है 16, तो यहाँ पे log 16 प्लस यहाँ पे log 9, और इधर क्या है log x स्क्वायर माइनस 25, तो x स्क्वायर माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 16 इंटू 9 144 है ना, तो बोथ साइड log log हटा दो तो 144 कर दो, बाकी सॉल्व योरसेल्फ। हाँ प्लस माइनस 13 ऐसा कुछ आएगा, 169 आना चाहिए। चलो फिर आगे, चलो नंबर 9 देखो, नंबर 9 में क्या है, यहां पे भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। इक्वल टू x 81 मतलब ये क्या है 3 टू द पावर में कर दो, क्योंकि नीचे का भी 3 टू द पावर में आएगा, तो फिर log 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय log 3 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू x। अब क्या करना है, 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 3 है ना नीचे, अब ये 4 को सामने लेके आ जाओ, 4 log 3 डिवाइडेड बाय 3 log 3 दैट इज इक्वल्स टू x, ये दोनों खत्म, तो 4/3 इक्वल्स टू x आ गया आंसर। कुछ नहीं है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट यहाँ पे ध्यान में रखना कि इम्प्रॉपर में कभी भी आंसर नहीं होता है, कभी भी इम्प्रॉपर में आंसर नहीं होता है मैथ्स में। हमेशा क्या करना है, हमेशा इसको चेंज करना है, हमेशा इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में। हाँ चलो पार्ट 2 बनाते हैं। पार्ट 2 में देखो log 128 तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, log 128 मतलब क्या है 2 टू द पावर 7 हो जाएगा, देखो 2 टू द पावर 7 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 टू द पावर 6 होता है 64, एंड यहाँ पे log 2 टू द पावर 5 हो गया, है ना, 2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू, तो 7/5 आ जाएगा, क्योंकि 7 सामने log 2, 5 सामने log 2, दोनों खत्म, 7/5 इक्वल टू x। देन मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, बिना मिक्स्ड में कन्वर्ट करे आंसर मत लिखना, मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, हाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर डेसिमल, ये तुम्हारा है, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन आई होप बना सकते हो। 64/8 करना है, 64 log 64 मतलब 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log 2 क्यूब, तो देन 6/3 आ जाएगा, 6/3 दैट इज इक्वल्स टू x, तो अल्टीमेटली 2 आ जाएगा आंसर। समझ में आया ना, 2 आ जाएगा आंसर। वो अच्छा उधर log x है, हाँ log x है, वो मैंने मिस आउट किया, तो इधर log x है, अच्छा log x लिख देते हैं। अब देखो तुमको 2 इक्वल्स टू log x आया, 2 इक्वल्स टू log x, अब ये जो है log 10x है। अब प्रीवियस एक्सरसाइज का फॉर्मूला, दैट मींस हम लोग क्या करेंगे 10 स्क्वायर इक्वल्स टू x, याद है प्रीवियस एक्सरसाइज का फॉर्मूला, तो फिर यहाँ पे 100 इक्वल्स टू x, प्रीवियस एक्सरसाइज का फॉर्मूला जैसे कि था ना कि log ए बी दैट इज इक्वल्स टू सी अगर रहता है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाँ वेरी गुड, b टू द पावर c दैट इज इक्वल्स टू a, गुड, b टू द पावर c दैट इज इक्वल्स टू a,
ये फॉर्मूला, ये b नॉर्मल हो जाते हैं, ये c टू द पावर में बैठ जाते हैं, ये a राइट साइड आ जाते हैं। फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 10 भी इजी है। ईच एंड एवरीथिंग इज इजी इन दिस चैप्टर। देखो यहाँ पे क्या है, log x दैट इज इक्वल्स टू m प्लस n। यहाँ पे बताया कि अगेन log y दैट इज इक्वल्स टू m माइनस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log 10x बाई वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ nm, ठीक है ना, 10x बाई वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 10x बाई वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू log 10x माइनस log y स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, log 10x माइनस 2 log y हो जाएगा। अब यहां पे हाँ, इसको भी ब्रेक कर दो, 10 प्लस log x माइनस 2 log y, तो सारा का सारा चीज खत्म हो गया। log 10 मतलब ये आ जाएगा हम लोग का 1 प्लस log x माइनस 2 log y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू, log y का वैल्यू देखो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, log y का वैल्यू देखो m माइनस n गिवन है, तो -2 इंटू m माइनस n। तो यहाँ पे 1 प्लस log x का वैल्यू जो है m प्लस n गिवन है, तो m प्लस n गिवन है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n। तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो काम करना है, तो 2n प्लस n 3n, तो 1 प्लस 3n, अच्छा 3n, 1 प्लस 3n फिर माइनस m, यही प्रूफ करने के लिए बताया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ log दिस इन टर्म्स ऑफ m एंड n। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ m एंड n, तो फिर यही हो गया। तो log 10x बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है ये आ गया, ये आ गया। समझ में आया, 1 प्लस 3n माइनस m, खत्म बात। अभी चलो 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए बताया है, ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए बताया। हाँ, पहला वाला क्या है, फॉल्स, क्योंकि मैच हो नहीं रहा, पहला वाला मैच हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 1000 इंटू 1000 होता है, 1000 इज नॉट इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। यहाँ पे log x माइनस log y, तो फिर ये वाला फॉर्मूला से ट्रू आ रहा है ना। यहाँ पे भी log 25 माइनस 5 हो जाएगा, देन इक्वल्स टू log x। तो इसको करना है, तो x का वैल्यू 2 आ रहा है कि नहीं देखना है। तो यहाँ पे log 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 5 दैट इज इक्वल्स टू log x। 2 को सामने लेके आओ तो 2 इक्वल्स टू log x, क्योंकि ये log 5 विल बी कैंसिल। अब जो है 2 log x मतलब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, प्रीवियस एक्सरसाइज का फॉर्मूला। तो x का वैल्यू जो है 100 आ रहा है, मेरा कहाँ 2 आ रहा है, तो दिस विल बी फॉल्स ऑल्सो। नंबर 4 का क्या है, देखो मल्टीप्लीकेशन है प्लस में, ये तो फॉर्मूला गलत ही है, ये तो फॉर्मूला गलत ही है ना। ये फॉर्मूला फॉल्स है कि log xy होना चाहिए, तो ये वाले फॉर्मूला जो है गलत है। चलो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहाँ पे क्या है, log 10 2, log बेस 10 यहाँ पे 2 दैट इज इक्वल्स टू a, एंड बताया गया है कि log बेस 10 3 दैट इज इक्वल्स टू b। अब एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a एंड b, ठीक है। तो देखो नंबर 1 का क्या करना है, log 12 है, तो log 12 है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली, हाँ वेरी गुड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे log 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ना log 2 का स्क्वायर इंटू 3, जैसा होगा हम लोग का log 2 का स्क्वायर इंटू 3। हाँ, ये कर सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर मतलब, अब इसको ब्रेक कर दो, नहीं अब नहीं कर सकते, ये सामने लेके नहीं आ सकते, ठीक है, ये सामने लेके नहीं आ सकते। अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा, log 2 का स्क्वायर प्लस log 3, हाँ मल्टीप्लाई है तो हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर दिए। अब ये 2 को सामने लेके आओ, तो 2 log 2 प्लस log 3,
बात समझ में आया? तो तुमको इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी में लिखना था, तो क्वेश्चन में चेक करो log 2 जो है उसका वैल्यू a है, log 3 जो है उसका वैल्यू b है, तो नीचे कुछ नहीं मतलब बेस तो है ही वो 10, तो 2a प्लस b, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? मजेदार था। चलो फिर 12 पार्ट 2 बनाते हैं। 12 पार्ट 2 देखो यहाँ पे भी log 2.25, तो हम लोग क्या करेंगे, log 225 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 225 डिवाइडेड बाई 100 कैंसिल आउट कर दो, 25 4 जा 25 9 जा, तो यहाँ पे log 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे log 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। चीजें समझ में आ रहा है? 3/2 का होल स्क्वायर, अब ये 2 सामने आ जाएगा, तो 2 log 3/2 आ जाएगा, 2 log 3/2 आ जाएगा, तो 2 log 3/2 एक बार आ गया तो इसको आप ब्रेक कर दो, तो 2 log 3 माइनस log 2, मैंने प्रीवियसली क्या बताया, 2 अगर सामने है, ये एक टर्म है, तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू log 3 का वैल्यू देखो है b, तो b log 2 का वैल्यू देखो है a। अब हम लोग का आंसर 2b माइनस 2a, दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन है, इसके बाद इधर है इजी है, बट हम जब कर रहे हैं तब इजी लग रहा है, बट तुम लोग जब करोगे इजी नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करना है। तो 2 टू द पावर 1/4 है, तो पहले ही इसको क्या करेंगे, पहले ही इसको इम्प्रॉपर में लेके चलेंगे। 4 टू द 8 1 9/4, तो फिर log यहाँ पे 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो अगेन यहाँ पे log 3 माइनस log 2 करने से पहले हम लोग क्या 3/2 का होल स्क्वायर, तो 2 सामने आ जाएगा, 2 ऐसा सिचुएशन आएगा, log 3 माइनस log 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी गुड, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा b माइनस a, तो 2b माइनस 2a, ठीक है। दोनों का सेम आंसर, इक्वल टू देना मत भूलना। अब चलो 12 पार्ट 4 बनाते हैं। 12 पार्ट 4 बनाते हैं, log 5.4, तो log 54/10, तो इसको करना क्या है, log 54 माइनस log 10, तो यहां पे log 54 मतलब 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा, देन मतलब 3 क्यूब इंटू 2, 3 क्यूब इंटू 2 माइनस log 10, तो 3 क्यूब इंटू 2 मतलब log 3 का क्यूब प्लस log 2 माइनस log 10, तो ये 3 सामने आ जाएगा, 3 log 3 प्लस log 2 माइनस log 10, तो यहाँ पे 3 log 3 log 2, तो 3b है ना, log 3 का वैल्यू b है प्लस 2 का वैल्यू a है a, अब ये तो -1 हो जाएगा क्योंकि 10 जो है -1 आ जाता है, तो दिस विल बी आवर आंसर। अब पार्ट 5 पार्ट 6 तुम लोग बनाओ, अगर बनता नहीं है तो 8910131360 व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को कांटेक्ट करना, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 14 भी मेरे से कांटेक्ट करना, 8910131360। 13 14 भी इजी क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, ये तुम लोग बनाओ। 13 14 भी इजी क्वेश्चन है, ये तुम लोग बनाओ। 13 14 इजी क्वेश्चन है। हम सीधा 15 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। 3 log x प्लस हाफ log y दैट इज इक्वल्स टू 2, तो बताया गया है कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, log x का क्यूब प्लस ये हाफ ऊपर चला जाएगा, log y टू द पावर हाफ दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। y टू द पावर हाफ मतलब रूट हो जाता है, तो log x क्यूब प्लस log रूट ओवर y दैट इज इक्वल्स टू 2। अब दोनों मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, तो log x का क्यूब इंटू रूट ओवर y दैट इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो अब जो है ये 2 मतलब क्या है, हम लोग पहले बताया कि 2 के साथ इंटू कर दो log 10 10 मतलब 1, अब बोथ साइड log हट जाएगा, तो x क्यूब इंटू रूट ओवर y दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है ये 2 ऊपर आ जाता है ना, तो log 10 का स्क्वायर, अच्छा log यहाँ पे रखो नहीं तो समझ में नहीं आएगा, 10 का स्क्वायर इज 100, तो फिर log x क्यूब इंटू रूट ओवर y दैट इज इक्वल्स टू 100, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब log 100, तो ओनली दिस इक्वल्स टू दिस, तो फिर x क्यूब रूट ओवर y दैट इज इक्वल्स टू 100, x क्यूब रूट ओवर y दैट इज इक्वल्स टू 100, तो रूट ओवर y दैट इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई x क्यूब, यहाँ पे बताया कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो एक्सप्रेस y करना है, तो फिर रूट y हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर करो तभी रूट हटेगा, तो फिर
रूट ओवर वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 100 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, y दैट इज इक्वल्स टू, हाँ यही रख दो, 100 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जनरली जो है अगर स्क्वायर हटाओगे तो एक के पीछे 4 0 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6, ऐसा कुछ एक आ जाएगा। हाँ इंटू -6 भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो ये जो है हम लोगों का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब चलो बनाते हैं एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज जो है अब तुम लोग खुद बनाओ। तो मैंने तुम लोगों को करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन दिए, 12 पार्ट 5 6 ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए दिया है, 13 14 तुम लोगों के लिए दिया है, एंड एमसीक्यू तुम लोगों के लिए दिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करो। अगर नहीं बनेगा तो मेरे को कांटेक्ट करो 8910131360, ये मेरा व्हाट्सएप है। अगर तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता है तो 1 वीक वेट करना, विद इन 1 वीक तुम्हारा रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये वादा है मेरा। चलो बनाते, नेक्स्ट चलते हैं 8C में, देखते हैं कि 8C का कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चंस क्या क्या बनाना है।